ले लीजिए और जो भी व्यक्ति अग्निहोत्र कर रहे हैं वही आहुति देगा, बाकी कोई उसमें आहुति नहीं देगा। बीजा मंत्र बोल से आ रहे और मंत्र उच्चारण एक बार फिर से सीख लेते हैं। हमारे पास 20 सेकंड है। अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नामम, अग्नये इदं नामम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नामम, प्रजापतये इदं नामम। समय। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नामम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नामम। अब सभी लोग रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे। जो भी धुआं और गैस निकल रहा है उसे गहरी श्वसन से हमें शरीर के भीतर लेना है और शांत चित्त स्थिर मन से पात्र की तरफ देखना है। जब तक पात्र में लौ धुआं निकलता है तब तक हमें उसे देखते रहना है। अग्निहोत्र करने के बाद ये जो शुद्धिकारक गैसें हैं ये हमारे घर के वातावरण को पूरी तरह से शुद्ध करती हैं, हमारे शरीर और मन को अंदर से शुद्ध और स्वस्थ करती हैं। आज हमें मन शांति चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए, वो हमारे घर में अग्निहोत्र से निर्माण होता है। घर में केवल एक ही व्यक्ति को अग्निहोत्र की आहुति देना है, बाकी लोगों को उस समय उपस्थित होकर सिर्फ मंत्र उच्चारण करना होता है। अग्निहोत्र करने के बाद उस पात्र को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसमें कुछ भी नहीं डालना है। जो भी आहुति हम देते हैं वो आहुति जब हम दें उसके पहले हमारे पात्र में अंगार तैयार हो जाने चाहिए ताकि आहुति अच्छी तरह से भस्म हो सके। शुष्कवादरताः केचिन्यान् दस्तीति वादिना सर्वे ते विलयं यान्ति मिथ्या कलहकारिणा नास्तिका वेदनिन्दकाः पाखण्डा वेददूषकाः एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचार प्रवर्तकाः यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत् एष एव हि श्रुतियुक्तः सत्यधर्मः सनातनः सत्यधर्मः सनातनः सत्यधर्मः सनातनः एष आदेशः एष उपदेशः एतद् अनुशासनं। पंचशील प्रतिज्ञा। यज्ञ धर्मं चरामि, दान धर्मं चरामि, तपो धर्मं चरामि, कर्म धर्मं चरामि, स्वाध्याय धर्मं चरामि, पुनरपि यज्ञ धर्मं चरामि, पुनरपि दान धर्मं चरामि, पुनरपि तपो धर्मं चरामि, पुनरपि कर्म धर्मं चरामि, पुनरपि स्वाध्याय धर्मं चरामि, पुनः पुनरपि यज्ञ धर्मं चरामि, पुनः पुनरपि दान धर्मं चरामि, पुनः पुनरपि तपो धर्मं चरामि, पुनः पुनरपि कर्म धर्मं चरामि, पुनः पुनरपि स्वाध्याय धर्मं चरामि। त्रिशत्य शरणागति। सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यधर्मं शरणं गच्छामि, सत्यधर्मसंघं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि,
सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसङ्घं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसङ्घं शरणं गच्छामि। अब हमारा अग्निहोत्र संपन्न हुआ। और अग्निहोत्र देखिए 2 वेद मंत्र का है। मैंने जैसे बोला कि ये 37 श्लोकी धर्मादेश, पंचशील प्रतिज्ञा और त्रिशक्ति शरणागति, ये एक अनुशासन है अग्निहोत्र के वातावरण में देर तक बैठने के लिए, ताकि उस वातावरण का हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और अग्निहोत्र में मैं कुछ चीज़ें नियम जो है वो आपको स्पष्ट कर देती हूँ। अग्निहोत्र में हम जो आहुति लेते हैं तो 2 भाग करते हैं। पहला हम मंत्र जो बोलते हैं तो पहला भाग उसमें डालते हैं, जब दूसरा मंत्र बोलते हैं तो दूसरा भाग डालते हैं। फिर अगर हमारे हाथ में चावल रह जाए तो हमें उसे नहीं डालना है, ये अभ्यास से हमें अच्छे से आ जाता है। और अग्निहोत्र करने के बाद अगर पात्र में धुआं हो रहा है तो हमें उसे हिलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि एक बार ईश्वर को हमने भोजन की थाली दे दी तो हम उसे हिलाते डुलाते नहीं है, क्योंकि आपके कोई मेहमान आए उसकी थाली दे दी तो उसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। तो अभी हमारे जब हम अग्निहोत्र करते हैं ना तो ईश्वर शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से भोजन अर्पित करते हैं, क्योंकि ईश्वर का जो मुख है वो क्या है, मुख अग्नि, वो यज्ञ के माध्यम से दी हुई आहुति ग्रहण करते हैं। जब हम नित्य सूर्योदय सूर्यास्त पर अपने घर अग्निहोत्र करते हैं तो सारी ईश्वर शक्तियाँ हमारे घर आती हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। पंचमहाभूत ही हमारे ईश्वर हैं, जिनसे हमारी ये प्रकृति बनी है, जिनसे हमारा शरीर बना है। ये सारे पंचमहाभूत उस समय उपस्थित होते हैं और अपना भाग ग्रहण करते हैं, तभी वातावरण तुष्टि पुष्टिदायक बनता है, हमारे घर में वातावरण में सुगंध रहती है और मन शांत और प्रसन्नचित्त होता है। इसलिए अग्निहोत्र में हमें इन बातों का ध्यान रखना है। फिर हमारे जैसे तांबे का जो पात्र होता है वो जलने से थोड़ा काला हो जाता है, तो कभी भी हम इस पात्र को घिसते मासते नहीं हैं, क्योंकि इसका डायमेंशन हमें ख़राब नहीं करना है। मैंने बताया है कि अग्निहोत्र का जो पात्र है वो निश्चित माप का होता है और इस निश्चित माप के आकार में ही हमें अग्निहोत्र करना होता है। केवल एक ही व्यक्ति आहुति देगा। घर में अगर जो व्यक्ति अग्निहोत्र करता है वो उपस्थित नहीं है तो उसकी जगह कोई भी अग्निहोत्र कर सकता है। हमारे घर में अग्निहोत्र होना चाहिए ताकि 24 घंटे हमारे घर का वातावरण शुद्ध रहे और हमारे घर की यह एक सुरक्षा कवच है। सुबह के अग्निहोत्र का प्रभाव शाम तक और शाम के अग्निहोत्र का प्रभाव सुबह तक, यानी 24 घंटे ये हमारे घर की सुरक्षा कवच है। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम अग्निहोत्र करें तो पोद्दार साहब द्वारा बताए हुए इन 5 नियमों से करें। इसमें ना हमें कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है। निश्चित माप के आकार का पिरामिड पात्र, गौवंश नु छाड़ा, गाय नु शुद्ध घी, अक्खा चोखा और ठीक सूर्योदय सूर्यास्त का समय 2 वेद मंत्र का उच्चारण। दुनिया में जितने लोग भी आज अग्निहोत्र कर रहे हैं वो पोद्दार साहब द्वारा बताई हुई विधि से ही कर रहे हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपको अग्निहोत्र के विषय में कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न काय पूछવો છે? पूछो ये मुख किधर करके ये अग्निहोत्र करना चाहिए? दिशा। हाँ देखिए, अब एक चीज बता दूं, हाँ अग्निहोत्र में कोई दिशा का कोई संबंध नहीं है। सारी दिशाएं ईश्वर ने बनाई हैं, सारी दिशाएं अच्छी हैं, हमने कुछ भी नहीं बनाया। हम अच्छा बुरा का हिसाब नहीं लगा सकते। इसलिए आप अपने घर में कोई भी स्थान तय कर लें जहां आप उसे नियमित तौर पे अच्छे से कर सकते हैं, उस स्थान पर आप अग्निहोत्र का पात्र रखिए और नियमित करिए। इसमें एक चीज और बता देती हूँ, कई बार क्या होता है हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, अगर हमने अग्निहोत्र किया और फिर हमें ये संभावना रहती है कि वो बच्चे आके पात्र से खेलेंगे या उसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमने अग्निहोत्र किया, पात्र जब ठंडा हो जाए तो उसे उठा के कहीं ऊपर भी रख सकते हैं। फिर वो पात्र जब हम दूसरे पहर का अग्निहोत्र करेंगे तभी मिलाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो पिरामिड है ये सारी ब्रह्मांड और उसकी ऊर्जा और शक्ति का रिसीवर है। ये सारी ब्रह्मांड की ऊर्जा और शक्ति को रिसीव करता है। तो हमें क्या करना है कि इस पात्र को फिर एक स्थान पे निश्चित रखना है लगभग 12 घंटे। जब हम दूसरे पहर का अग्निहोत्र करेंगे तो 10 से 15 मिनट पहले में पात्र की जो भस्म है वो किसी बर्तन में खाली कर लेना है। और ये जो भस्म है इसको आप छान कर मतलब कॉटन से छान के किसी डब्बे में भर लीजिए
और फिर इसका उपयोग आप नित्य करिए, अपने जैसे पीने के पानी में डालिए तो आपका पानी शुद्ध होगा, पूरा एल्कलाइन होगा। फिर आपको जैसे कभी कट जाए और बहुत गहरा खून मतलब घाव हो जाए या लग जाए, खून बंद ना हो, आप भस्म लगा दीजिए, तुरंत खून निकलना बंद हो जाएगा। और भस्म की इतनी खासियत है कि कितना भी गहरा लगा हो, कटा हो, तो भस्म लगाने से एक तो वो ठीक होता है, दूसरा उसमें कोई स्पॉट भी नहीं आता। आपको कितना भी कुछ हो, आपका स्पॉट भी नहीं आएगा। फिर भस्म जैसे हमें सर्दी है, हमें खांसी है, तो हम शहद के साथ भस्म का उपयोग कर सकते हैं। जो हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो छाछ के साथ उपयोग कर सकते हैं। घर की छोटी मोटी बीमारी में हमें नियमित भस्म उपयोग करना है। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो भस्म है लगभग 12 घंटे हमारे पात्र में रहे, फिर इसको हम खाली करें। और जैसे अभी हमने सूर्यास्त पे अग्निहोत्र किया है, फिर जब सूर्योदय पे करेंगे तब इस पात्र को फिर से हम खाली करके इसमें छाणे जमाएंगे। कपूर, गूगल या गाय की घी की बत्ती, इन तीनों से अग्निहोत्र, सूर्योदय का मंत्र भी आप बोल दीजिए। इन तीनों से मतलब हम अग्नि अपने छाड़े में प्रज्वलित कर सकते हैं। और जैसे हम सुबह जब करेंगे तो सूर्योदय का जो पहला मंत्र है, सूर्याय स्वाहा, स्वाहा पे आहुति देंगे, सूर्याय इदं नामम। फिर दूसरा वेद मंत्र, प्रजापतये स्वाहा, स्वाहा पे आहुति देंगे, प्रजापतये इदं नामम। बस ये 2 वेद मंत्र सूर्योदय के हैं। जब हम सूर्योदय के अग्निहोत्र करेंगे तो इन 2 वेद मंत्र से करेंगे। देखिए अग्निहोत्र बहुत ही संक्षिप्त है, सरल है, बस हमें समय पकड़ना है। समय की इसमें पाबंदी है, क्योंकि अगर समय निकल जाए तो फिर हमें अग्निहोत्र नहीं करना है। और देखिए अग्निहोत्र में ऐसा नहीं है कि अगर किसी कारणवश छूट गया, नहीं हो पाया तो उससे कोई नुकसान है, ऐसा भी नहीं है। जैसे आप डॉक्टर से दवाई लाते हैं, किसी समय नहीं खा पाते तो कुछ होता है क्या? नहीं होता, बस दवाई का जो प्रभाव है वो नहीं मिलता है। ठीक ये इस तरह से हमारे ये शरीर की एक औषधि है, जिसे हम एक समय अगर नहीं ले तो कोई बात नहीं, हमारे दूसरे पैर का हम अग्निहोत्र कर सकते हैं। घर में अगर कोई भी व्यक्ति मतलब जैसे सभी लोग बाहर चले गए और घर में कोई भी व्यक्ति नहीं है और नागा हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर घर में कोई ना कोई रहता है तो कर सकता है। और कोई प्रश्न? देखिए खेत में ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपका 4 से 5 एकड़ का खेत है तो आप सेंटर में रख के करिए। तो क्या होगा कि जब आप सेंटर में करेंगे तो उसका जो प्रभाव है पूरे खेत में जाएगा। ऐसा है। स्नान करके करने का? हाँ, बढ़िया क्वेश्चन जी। देखिए आप स्नान करके अग्निहोत्र करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि दोनों हो जाएगी। और अगर किसी कारणवश किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक तकलीफ है और सूर्योदय पे वो स्नान नहीं कर पाता है तो ऐसा नहीं है कि वो अग्निहोत्र नहीं कर सकता। अग्निहोत्र के 5 नियम से करना है। अगर आप सूर्योदय पे स्नान नहीं कर पाए तो हाथ पैर धो के भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अग्निहोत्र पूरे विश्व में लोग करते हैं। अरब देशों में भी करते हैं होमोथेरेपी के नाम से। उन्हें तो पीने को ही पानी नहीं मिलता, नहाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं कि उनका अधिकार नहीं कि वो यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ करना मनुष्य का अधिकार है और कर्तव्य है। तो हमें अगर तकलीफ है और हमें अग्निहोत्र करना है तो हम हाथ पैर धो के भी कर सकते हैं। नहा के तो हमें वैसे करना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छा है हम उसे छोड़ दें कि हम अग्निहोत्र ना करें, ऐसा भी नहीं है। और कोई प्रश्न? जी। ये ठंडा हो जाए हाँ। तो हम इसके ऊपर ढक सकते हैं? नहीं, इसको ढाकना नहीं है। पात्र जब आपका ठंडा हो जाए तो आपको जिस स्थान पे रखा है उसी स्थान पे रखना है। अगर उस स्थान पे रखने से आपको लगता है कि डिस्टर्ब होगा तो आप दूसरे स्थान पे रख दीजिए और फिर दूसरे पहर के अग्निहोत्र पे उसे उठाइए। उसमें एक માટલા માટીના થાંભમાં ભરી લેવી વધારે। और कोई प्रश्न? जी हाँ, देखिए अभी जो ये जो माटी का किट है वो 251 का है। जिसको भी लेना है वो यहाँ पर उपलब्ध है, वो ले सकता है। उसमें अग्निहोत्र की 3 पुस्तकें हैं और उसमें अग्निहोत्र ये हमारी गुजराती में पुस्तक है और ये